कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि आप बीबीएम यूनिवर्सिटी में 22-26 सेशन में एग्जिट फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और कौन कौन सर्टिफिकेट मिलेगा, पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा। जैसा कि आप सभी बच्चों को ये नोटिफिकेशन 3 तारीख को आ गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया था। अभी जाके थोड़ी देर पहले ही कहा जाए तो अपडेशन हुआ है और अब बच्चों का एग्जिट फॉर्म खुलने लगा। तो कैसे अप्लाई होगा पूरा प्रोसेस बताता हूँ। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने एफ का क्राइटेरिया दिया हुआ था, हमने आपको बताया था फलना ढिमकाना बात। जो मेन चीज़ का बात है कि अगर आपको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए 650 रुपये लगेगा और 150 रुपये पेमेंट करिएगा तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है वो भी मिल जाएगा। मतलब टोटल 800 रुपये का आपसे यूनिवर्सिटी वाला वसूली करेगा, तो ही जाके आपका भी अप्लाई होगा। जिसके बाद आपसे बच्चों का जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट, मतलब सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक का सारा जो डेटा रहता है वो पूरा एक मार्कशीट बन के आएगा और आपका जो प्रोविजनल डिग्री वो भी आपको मिल जाएगा, अपने कॉलेज से बोल दिया गया। अब इसके लिए क्या करना है तो मैं यही आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस क्या होगा। देखिए और याद रखिएगा, ये जो आपको बोल दिया गया गया, इफ अ स्टूडेंट है सबमिटेड द एग्जिट फॉर्म इन द कॉलेज बट लेटर विशेष टू कंटिन्यू। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पहले बाद में सेमेस्टर 7 करना चाहता है तो आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ेगा 15 दिसंबर तक, ये बता दिया गया था। ठीक है, और इसका कोई डेट देखिए, याद रखिए ये फॉर्म बोला गया था कि 4 तारीख से खुलेगा, लेकिन लास्ट डेट कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था कि कब तक चलने वाला है। ठीक है, तो कैसे आप अप्लाई होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी डेट तो नहीं दिया, लेकिन जितना जल्दी होगा आपसे बच्चे अप्लाई करिएगा इसको। ठीक है, जिनको भी सेमेस्टर 6 में बेसिकली अगर एग्जिट लेना है तो ये कह सकते हैं bbqunip.in, यहाँ पर आप जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ इतना सारा ऑप्शन मिले, एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला है ना, इसी पे सारा खेला है। या प्लस वाला पे क्लिक करना। प्लस वाला पे जब आप लोग क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको डिग्री करेक्शन मिल जाएगा, लेकिन काम का आपका इस बार ये का है क्योंकि आपको एग्जिट लेना। तो ये एफ के छात्रों के लिए ही है। तो एफ एग्जिट एप्लीकेशन पर आप लोग क्लिक करना। क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ओरिजिनल डिग्री, माइग्रेशन, करेक्शन, एनसीएल और एग्जिट। तो आपको एग्जिट एप्लीकेशन पे जो न्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला 5वां नंबर का, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का आपको वेबसाइट खुलेगा, जहाँ पर आपको कह सकते हैं यूज हेल्पलाइन नंबर दिया गया, जो कि बेकार है, फालतू है, कोई और पेमेंट वाला भी बेकार है, कोई लंबा नहीं लगता। कोशिश कर सकता है आपका नसीब। अब बोलिए भैया यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। देखिए आपको कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए। आपने सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक का जो फॉर्म फिलअप का यूजर नेम और पासवर्ड बना था उसी से आपका काम हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ यूजर नेम पासवर्ड डालिए, कैप्चा जो यहाँ दिख रहा है डाल दीजिएगा आपको अपने हिसाब से और लॉगिन कर लीजिएगा। और कोई बच्चा के चाहते हैं कि भैया हमको फिर से अकाउंट बनाना है तो वो आपकी इच्छा, आप यहाँ नीचे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिया, वहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। तो यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिएगा, कैप्चा डाल दीजिएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपका फोटो, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वो शो किया जाएगा। यहाँ पर आपको जो काम है माइग्रेशन, डिग्री, करेक्शन, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, एनसीएल सब कुछ मिलता है। यहाँ पर अप्लाई फॉर एग्जिट एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आपको एग्जिट लेना सेमेस्टर के बाद, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन काम का है। आप यहाँ पर करना, क्लिक करना। जब क्लिक करोगे तो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जिसे आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी, वो शो करेगा। और यहाँ कोर्स में क्या डालना है, एफ ओ यू पी। ध्यान से पहले बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे सुन रहे ध्यान सुनिए, यहाँ पर आपको एफ ओ यू पी डालना है और सर्च करना है। और याद रखिए जो भी बच्चों ने अपने कॉलेज में बेसिकली एग्जिट फॉर्म भरा है उन्हीं का ये अप्लाई होगा, जिन्होंने एग्जिट फॉर्म नहीं भरा उनका अप्लाई नहीं होगा, ये बात समझ लीजिएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके एग्जिट फॉर्म को भर के कॉलेज जमा कर दीजिएगा, या कॉलेज से सेटिंग करके किसी से काम निकाल लीजिए जिनको एग्जिट लेना है तो। ठीक है, तो एफ ओ यू पी का यहाँ ऑप्शन डालना है, सेलेक्ट कोर्स में एफ ओ यू पी डाल दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डाल दीजिएगा अपना, सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, अपने जो यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो कॉलेज के प्रिंसिपल से अटेस्टेड, मतलब वहाँ पर सिग्नेचर और जो स्टंप रहता है वो आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से करवाना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी बता दे रहा हूँ, चिंता मत करिए। यहाँ पर एक ही चीज़ बता रहा हूँ, कौन सा करवाना, ओरिजिनल पे करवाना है, जेरोक्स पे करवाना है, सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको इंटरफेस आएगा। मैं आपको पूरा पीडीएफ ले चल रहा हूँ, चिंता मत करिए। यहाँ पर तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है समझिए, यहाँ सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ दिख रहा हो ऑनलाइन डिग्री रिक्वेस्ट फॉर्म, ये मैंने अपना ही फॉर्म खोला हुआ है, फ्रेश एप्लीकेशन है बेसिकली। कैंडिडेट नेम यानी आपका नाम यहाँ मिलेगा। आपको नाम अपना हिंदी में डालना है, हिंदी में नाम सही से भरिएगा, याद रखिएगा। आपको अपने पिताजी का नाम, माता जी का नाम, कॉलेज का नाम क्या है, कोर्स नेम में एफ है या यूजी के स्टूडेंट, आप मतलब एफ के स्टूडेंट हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ डालिएगा। आपका जो कह सकते हैं यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है वो यहाँ पर डालना है आपको।
आपका कम्युनिटी डिवीजन मतलब आपको कितने डिवीजन मार्क्स आए थे बेसिकली वो डाल दीजिएगा। लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन ईयर मतलब जैसे आपने 2025 से पास किया तो आप 2025 डालिएगा। सेशन क्या था 22-25 22-26 देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो रहेगा आपका। अब आपको क्या करना है, आपको अपना नाम का जो लैंग्वेज है बेसिकली उसके लिए क्या करना है, एक आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है और उस पेपर सेट को क्या करना है, पीडीएफ में अपलोड करना है। अब पीडीएफ याद रखिएगा हमेशा, मोस्टली जो भी पीडीएफ रहता है वो जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में चल जाता है। तो आप क्या करिए, पीडीएफ बनाएं, कोई भी स्कैनर से स्कैन कर लीजिएगा, पीडीएफ बना लीजिएगा और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। कोशिश करिएगा 50 KB से कम रखने का, वो फाइल हमेशा अपलोड ले लेगा आपका, ठीक है, इस प्रकार बना लीजिएगा। बाकी देखिए डिलीवरी मोड ये आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा कहा जा रहा है, लेकिन चिंता मत करिए, ये आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा। 7 या 8 दिन में अगर पेमेंट करिएगा उसके बाद आपको कॉलेज अवेलेबल होगा। तो कलेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये जो ब्लू वाला पार्ट मतलब ये जो गोल वाला पार्ट है उस पर टिक कर दीजिएगा। अपना जो एड्रेस है वो सही से भरिएगा, क्योंकि भविष्य में अगर हुआ तो ईमेल के थ्रू आपको मतलब बेसिकली पोस्ट के थ्रू आपको मिल जाएगा। पिन नंबर डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, स्टेट डाल दीजिएगा। दोनों अगर सेम है परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस तो दोनों को टिक कर दीजिएगा, कुछ भरने का आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर मेन काम है, यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जो कि आपको सेमेस्टर 1 में आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप चांसलर पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लास्ट एग्जाम एडमिट कार्ड मतलब आपने सेमेस्टर 6 पास किया उसका एडमिट कार्ड लगेगा। सेमेस्टर 6 का मार्कशीट आपके कॉलेज में आ चुका है, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल के द्वारा अटेस्टेड किया होना चाहिए। मतलब आप क्या करें, आप अपने मार्कशीट को बेसिकली क्या कर सकते हैं, देखिए दो प्रकार है। एक आप क्या कर लीजिए, अपने पहले से कॉलेज से पूछ लीजिए कि सर ओरिजिनल पे साइन करवाना है या फिर हमें जो जेरोक्स पे करवाना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि ओरिजिनल लगेगा या फिर आप जेरोक्स पे काम करा दें। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये जेरोक्स पे, क्योंकि ओरिजिनल वाला पे क्या ही सिग्नेचर आप करा पाइएगा बताइए ना आप मुझे। इसलिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले जो आपके पास ऑफलाइन या फिर जेरोक्स एक कर लीजिएगा, उस पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवा लीजिएगा और उस पर स्टम्प लगवा दीजिएगा और इसको अपलोड करना है, ठीक है। ऑल अटैचमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, आपको खुद अटेस्ट करना है बोल दिया यहाँ पर। अब क्या क्या लगने वाला देखिए, 10th और 12th के एग्जामिनेशन का आपका 10th या 12th कुछ भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा। 10th या 12th का मंथ या ईयर डाल सकते हैं। मंथ अगर 10th का डाल रहे तो 10th का मंथ ईयर डाल दिए, रोल नंबर डाल दिए, रिजल्ट मार्क डाल दीजिएगा, कौन सा डिवीजन था और उसका जो फाइल है आप यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। बेसिकली 10th या 12th का बता दिया गया यहाँ पर हमारे पास। या फिर आप सबसे अच्छा रखिए ना, यहाँ पर आपके पास क्या है, लास्ट एग्जाम एडमिट कार्ड मतलब आपने सेमेस्टर 6 का एडमिट कार्ड डाल देना है यहाँ पर। लास्ट एग्जाम सेमेस्टर से मार्कशीट डाल दीजिएगा, जो आपका रजिस्टर स्लिप है उसको डाल दीजिएगा, और भी कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस वाले सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, वो अब आप पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं ईयर या सेमेस्टर, पहले बात तो यूनिवर्सिटी यहाँ से सही से देना चाहिए था, या यूनिवर्सिटी वाला हमारा कैसे तो भांग पी के थोड़ा सा काम कर सकता है कि भैया उसको 10th या 12th से क्या मतलब है। 10th या 12th एग्जाम का आप खुद बताओ ना, उसको कोई काम ही नहीं है, लेकिन झूठ का आपसे अटैच करवाएगा। तो यहाँ पर आपको उसको अटैच करवाने की जरूरत नहीं है, बोली दिए अटैच फाइल करना है तो आप यहाँ से अटैच करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये फाइल भी आप करा ही लेना, सिग्नेचर सबसे अच्छा ज़्यादा ईजी रहेगा। तो 10th या 12th वाला करवा लेना, सेमेस्टर 6 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप पे प्रिंसिपल का साइन करवा लेना। 10th या 12th का एग्जामिनेशन का आपके पास यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं बोला कि क्या लगेगा 10th या 12th का, आपको रिजल्ट ये लगने वाला, आप रिजल्ट डाल दीजिएगा, सबसे रिजल्ट पे साइन करवा लीजिए, कॉलेज का काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पर जैसे करोगे नीचे अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, मतलब प्रोसीड करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर गो टू प्रोसीड करने का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई अंडर प्रोसेस है डालिएगा तो आपको टोटल यहाँ पर 800 रुपया, देखिए आप डिपेंड करा कि क्या अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप लोग ये वाला अप्लाई करोगे, अगर बेसिकली यहाँ पर आपसे ये बच्चे एग्जिट करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन तो मेंशन कर दिया था यहाँ पर कि एग्जिट एप्लीकेशन करना है, तो दो चीज़ मिलेगा आपको, जिसके लिए आपको 800 रुपया लगने वाला। अभी में क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये यूनिवर्सिटी का ये वाला जो नोटिफिकेशन था जिसपे आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा और प्रोविजन सर्टिफिकेट मिलेगा, ये दो चीज़ के लिए आपसे 800 रुपये वसूलाया जा रहा है। बाकी अगर आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कुछ भी एक्स्ट्रा अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए माइग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इसके लिए शायद अर्जेंट के लिए 350, नॉर्मल के लिए 200 रुपया, तो आप जैसे अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। उसके ओरिजिनल डिग्री चाहिए तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप लोग एग्जिट एप्लीकेशन डाल देना, उसी में आपको जो बेसिक काम है आपके लिए वो सारा सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल हो सकता है। तो इस प्रकार आप लोग अब आराम से अप्लाई करिएगा। और जिन भी बच्चों को अगर अब तक नहीं खुल रहा तो मैं पहले बताना चाहूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आपने एग्जिट फॉर्म भरा तो ही अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए सबसे पहले एग्जिट फॉर्म को कॉलेज जाकर किसी तरह एडजस्ट करिए, क्योंकि टाइम पीरियड तो खत्म हो चुका है इसका, लेकिन किसी न किसी जुगाड़ लगा ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी तो आप लोग होशियार बच्चे। इसके बावजूद कोई दिक्कत रहता है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक है हमारा, जहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर करिए दोस्तों को अपने सभी के साथ। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।